नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का सुबह की 8 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। 1 नवंबर 2024 की कक्षा आप सभी के बीच में उपस्थित है। उम्मीद है आपने दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा और आज तो कई राज्यों में आज भी दीपावली मनाई जा रही है। तो कोई बात नहीं, एक दिन लेट ही सही, लेकिन आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव भी दीपावली पर मनाया जाता है, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी परम पुनीत मित्रों के बीच में कि भैया नवंबर का महीना जरूर शुरू हो चुका है। 2024 का 11वां महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे स्टूडेंट पढ़ने में कोई वो नहीं कर रहे हैं, आलस नहीं कर रहे हैं। दीपावली थी, हो गई, चलती रहेगी, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आ जाइए। आपको पता है कि आगामी दिनों में दीपावली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आगामी दिनों में आपके बहुत सारे त्योहार जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, जिस जो कि परीक्षाओं से संबंधित है। तो उन सभी त्योहारों की आपको तैयारी करनी होगी। जैसे आपने दिवाली की तैयारी की थी ना, कपड़ों से लेके, मिठाइयों से लेके, भगवान को मनाने से लेकर के, घर की सफाई से लेकर के, वैसे ही परीक्षाओं के जो त्योहार आने वाले हैं उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है, क्योंकि आज टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आज का टॉपिक दोस्तों है 2024 की प्रमुख नियुक्तियां। आप सभी को पता है, जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यह भी पढ़ना होता है कि अलग अलग आयोगों, अलग अलग बोर्ड्स में किन किन की नियुक्ति हुई। अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024 भी हमें विशेष रूप से पढ़ना है। तो बढ़िया तरीके से क्लास में आ जाइए। और नियुक्तियां 2024, बहुत सारी नियुक्तियां आपको ऑलरेडी पता है और मुझे ये बात पता है, क्योंकि अपन ने पूरी तो करंट अफेयर्स जनवरी से पढ़ा ही पढ़ा है। और जो नहीं पता है वो अभी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल्स को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, जिसके अंतर्गत विनर्स इंस्टीट्यूट के क्विज, विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल और यूट्यूब क्लास पीडीएफ, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। पहले प्रश्न के साथ ही कक्षा को प्रारंभ करते हैं कि 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया ऑन 2024। संजय सिंह, विवेक राम चौधरी, उपेंद्र द्विवेदी या फिर दिनेश त्रिपाठी। बोलिए दोस्तों। भारतीय सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उपेंद्र द्विवेदी का नाम आपको याद रखना है। दिनेश त्रिपाठी तो आपको वायु, आपको नौसेना प्रमुख नेवी के रूप में आपको पता ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, दैट्स आल्सो कॉल्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the chairman of Staff Selection Commission? कि किशोर कमवाना, अनिल कुमार लोहाटी, संजय कुमार जैन या फिर एस गोपाल कृष्णन। बोलो दोस्तों। पढ़ाया है, ऐसा नहीं है ये प्रश्न की चर्चा आपकी कक्षा में नहीं हुई होगी। डेली करंट अफेयर्स का फायदा ही है कि डेली जो जो नियुक्तियां हो रही हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। इसलिए हम ऐसे टॉपिक वाइज क्लास में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं दोस्तों। हाँ जी, राजीव रंजन थे। वर्तमान में गोपाल कृष्णन।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, हेमंत विश्वा शर्मा, एन वीरेंद्र सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान। अरे शिवराज सिंह चौहान कहाँ ही रहे मुख्यमंत्री, अब तो उनका प्रमोशन हो चुका है जो कि कृषि मंत्रालय की ओर जा चुके हैं, केंद्रीय स्तर पर जा चुके हैं मामा जी। पर उड़ीसा में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, नवीन पटनायक नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मोहन चरण मांझी का नाम आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए याद रखना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो लाइक भी कर लेना चाहिए। 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री कौन बने हैं, जल्दी जल्दी बता दो। मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमन, अमित शाह या फिर शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत मनोहर लाल खट्टर को शहरी निकाय से संबंधित पदभार सौंपा गया। निर्मला सीतारमन को पुनः वित्त मंत्रालय दिया गया और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, ग्रामीण विकास भी इसमें संबंधित था। तो अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है वो अमित शाह को दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? रविंद्र कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, विनीत जैन या फिर एन रविशंकर। बोलो रे बोलो, ये तो अब भी बताया। उत्तर दो, जिसने वीडियो लाइक ना किया हो वो वीडियो लाइक कर सकते हैं, करना ही चाहिए। बोले भाई। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी तो आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? चांद सितारे लगा लेना चाहिए प्रश्न पर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? श्रुति झा, पूजा तोमर, अनामिका वी राजीव या फिर दीप्ति शर्मा। उत्तर देंगे दोस्तों। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। हाँ जी, पढ़ाई गई बात है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव। चांद सितारे लगा करके याद कर लेना चाहिए। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव, नॉट अध्यक्ष है ना, अनिल कुमार लोहाटी पे मत जाना बेटा। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अतुल कुमार चौधरी, राजीव अग्रवाल, गिरीश तांती या फिर नीलिन प्रभात। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या मैम आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया? जी हाँ, करंट अफेयर्स की कक्षा में हर एक प्रश्न पढ़ाया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अतुल कुमार चौधरी इज दी राइट आंसर। चांद सितारे लग जाना चाहिए। आठवें प्रश्न पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, नेशनल Human Rights Commission, who has become appointed as the Secretary General of the National Human Rights Commission? भरत लाल, सुरेश मोघे, उपेंद्र द्विवेदी या फिर क्या नाम है, मनोरंजन मिश्रा। वीडियो लाइक कर देना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए महासचिव, बोलो बोलो। हाँ जी दोस्तों, बोले दोस्तों।
इतना क्या सोच रहे हो, मैं अध्यक्ष की तो बात कर ही नहीं रही दोस्त। हाँ जी, मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ भैया, उत्तर दो। सॉरी। एक साल का विस्तार इनके कार्यकाल में किया गया है दोस्तों। किसे बनाया गया है? बेटा भरतलाल इज द राइट आंसर, भरतलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांद और सितारे फलक से उतारे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? विनीत जैन, नलिन प्रभा, दिनेश त्रिपाठी या फिर सौरभ सिंह? उत्तर देना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नलिन प्रभात दे रहे हो तो मैंने ये विकल्प इसलिए डाला है कि अब नए और बन चुके हैं। उनका नए का नाम क्या है? बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन। ये बी श्रीनिवासन नाम आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन? सुजय रैना, आर शंकर रमन, जया त्रिपाठी या फिर दिलीप संघानी? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष। हाँ जी दोस्तों, बोलेंगे। किसे बनाया गया दोस्तों? दिलीप संघानी इज दी राइट 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 आंसर। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब तो चलते ही मेरा है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के किस ईडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे ईडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ईडी? आर लक्ष्मी कंठराव, राहुल सिंह, पवन कौशिक या फिर अशोक मित्तल? उत्तर देंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के पद पर कौन बैठे हैं? वेरी गुड, आर लक्ष्मी कंठराव। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट टैक्स? दिनेश खारा, विनीत जैन, रवि अग्रवाल या फिर मनोज कुमार? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बोलो भाई। जी बिल्कुल, रवि अग्रवाल इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इदाशीशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इदाशीशा नोगरांग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा? उत्तर देना दोस्तों। इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक
नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन दिख रहा है? मेघालय, त्रिपुरा। तो एक चयन करो जरा, लगाओ दिमाग, क्या उत्तर होना चाहिए? टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम है। हाँ जी दोस्तों, बोलिए, क्या मेघालय उत्तर आ रहा है? बस बोला था ना, आप लोग सही हो, मेघालय। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल? प्रदीप कुमार मोहंती, अनिश शाह, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जिनको बोलते हैं, अजय मानिक राव खानविलकर। बोलो भाई, ये तो बड़ा चर्चित है, एमपीपीएससी ने भी पूछा ये क्वेश्चन, आपको नहीं पता तो ये गड़बड़ है। हाँ जी, बोले, इसमें मत सोचो, अजय मानिक राव खानविलकर इज द राइट 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 आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, दैट्स आल्सो कॉल्ड IGCAR? CG करहाड़कर, अजीत कुमार मोहंती, समीर वी कामत या फिर अभिमन्यु मोघे? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल, कर हाड़कर, याद रखना। किससे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर जेपी नड्डा? राज्यसभा के सदस्य ही होंगे ये। राज्यसभा में सदन का नया नेता कौन नियुक्त हुआ है? उत्तर देना दोस्तों, आराम से दो, टेक योर टाइम। राज्यसभा में सदन का नेता, बिल्कुल जेपी नड्डा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रूप में कार्यरत है। नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन नीति आयोग? नलिन प्रभात, आशीष कुमार दास, मनोज कुमार या फिर मनोरंजन मिश्रा? उत्तर देना। नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, आशीष कुमार दास इज द राइट आंसर। आप लोग बी आर सुब्रमण्यम देख रहे हो तो वो सीईओ है, सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है और नीति आयोग के निदेशक आशीष कुमार दास हैं, दोनों डिफरेंट है, याद रख लेना। सीईओ सुब्रमण्यम है बेटा, याद रखना।
आगे, भारत के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया? प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर हेमंत सोरेन? बोलो। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर के पास तो शहरी विकास मंत्रालय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दूरसंचार मंत्रालय है, हेमंत सोरेन तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रहलाद जोशी के पास नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा का मंत्रालय है। किस देश को वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चांद सितारे, फलक से उतारे, प्रश्न पे लगा रे। Which country has been appointed as the chairman of the Colombo process for the year 2024-26? जापान, भारत, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया? बोलो भाई। किस देश को 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का नया अध्यक्ष? हाँ जी, हाँ, हमारा भारत, हमारा अपना भारत कोलंबो प्रक्रिया का नया अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? दैट्स आल्सो कॉल्ड FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अमीषा गुप्ता, अनुश्री शर्मा, हंसा मिश्रा या फिर जयश्री दास वर्मा? उत्तर देना। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष क्या लगाओगे? जयश्री दास वर्मा। आगे बढ़ते हैं। किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? पवन कुमार, मनोरंजन मिश्रा, संजीव जैन या फिर शीलू नागू? उत्तर देना। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। हाँ जी, शीलू नागू इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी? चांद सितारे, फलक से उतारे, प्रश्न पे लगा ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बिकम बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ओपन एआई इन इंडिया? प्रज्ञा मिश्रा नाम है, वंदिता कौल, अद्वैत नायर या फिर शिवांगी वर्मा? उत्तर देंगे सभी दोस्तों। ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रज्ञा मिश्रा इज दी राइट आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? विजय विश्नोई, अरुण भंसाली, रितु बाहरी या फिर AS राजीव? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य आयुक्त तो नहीं पूछा गया बेटा। बोले क्या हुआ? गई भैंस पानी में? चलो कोई नहीं, AS राजीव का नाम याद कर लो। AS राजीव। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त बनाया गया है भैया? बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में। बताओ जरा। हेमंत विश्वा शर्मा, ये तो असम के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू,
बताओ जल्दी से, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? एन चंद्रबाबू नायडू या फिर मोहन चरण मांझी? मोहन चरण मांझी के बारे में अभी पढ़ा आपने, उड़ीसा। बताए, चंद्रबाबू नायडू का नाम तो भूलना ही मत, और बिहार के मुख्यमंत्री का भी मत भूलना। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आपको पता है, अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार who has been appointed as Deputy National Security Advisor, टीवी रविचंद्र, पवन कपूर, ए और बी दोनों, या फिर नरेंद्र पनगड़िया? बोलो भाई। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, दोनों ही, टीवी रविचंद्रन भी और पवन कपूर भी। ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। 25 प्रश्न हो चुके हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। 25 और बचे हैं और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा प्रमुख नियुक्तियों का। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र? सुजाता सोनिक, पूजा तोमर, वैशाली भार्गव, रुचिरा कंबोज। फास्ट तो होना ही पड़ेगा, पोस्टमार्टम तो करेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला गलत कैसे होगा? सुजाता सैनिक इज द राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के महिला और पुरुष ध्वजवाहक खिलाड़ी। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन और डालूंगी, आप मुझे बताना कि समापन समारोह के ध्वजवाहक बोथ, मतलब कि, ओहो, पुरुष और महिला समापन समारोह में भारत की तरफ से, ये दोनों क्वेश्चन मुझे बताना। जल्दी से बताओ, हु आर द फीमेल एंड मेल फ्लैग बैरियर्स ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2020? पीवी संधू, शरद कमल, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू या फिर सुमित नांगल? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड, पीवी सिंधु और नीर शरद कमल तो उद्घाटन समारोह में थे। एक प्रश्न आना है यहां से, याद रखना, उद्घाटन समारोह में थे। अब एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर लूं, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, समापन समारोह में जो जीता होगा पदक उसको, मतलब कि मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल एआई हाँ के कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। गीता समरवाल, नलिन प्रभात, मनोज जैन या फिर साइमन मॉक? मुंबई में है ये विश्वविद्यालय, बताओ जरा। उत्तर उत्तर उत्तर। हाँ जी, बिल्कुल, साइमन मॉक इज द राइट आंसर। 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डी मिशन ऑफ द इंडियन
फॉर द 2024 पेरिस समर ओलंपिक? गगन नारंग, पीवी सिंधु, लवलीना बार्गेन या फिर मैरीकॉम? मैरीकॉम टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे थी शेफडी मिशन, जो कि भारतीय टीम के एक लीडर या मॉनिटर के रूप में आप बोल सकते हो। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे भारतीय टीम की लीडर कौन थे? तो जल्दी बता दो भाई। लीडर 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 अभिनव बिंद्रा है ही नहीं दोस्त। बिल्कुल, गगन नारंग इज दी राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलियंस ट्रिब्यूनल GSTAT? संजय कुमार मिश्रा, आशीष रंजन, नलिन प्रभात या फिर सतीश नायर? उत्तर देना दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष? बिल्कुल, जो पहला ऑप्शन है वही सही है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? संजय कुमार मिश्रा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? लव कुमार, अभय कपूर, जुडिथ सुमिनावा या फिर ललित गुर्जर? हाँ जी दोस्तों, विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक। लव 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 कुमार इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल जूट बोर्ड? ब्रजेश राज, शशि भूषण सिंह, दिनेश सांघवी, नवीन दुबे? उत्तर देना। हाँ जी, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव बोलिए। जूट बोर्ड के सचिव शशि भूषण सिंह, याद रख सकते हो, जूट बोर्ड के सचिव के रूप में शशि भूषण सिंह। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? राकेश मोहन जोशी, राजप्रिय सिंह, समीर बंसल या फिर कमल किशोर जोशी? उत्तर देना। हाँ जी, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में। अरे ग्रामीण को राजप्रिय है, राजप्रिय ग्रामीण, याद रखना। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? रवि सिन्हा, नितिन अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल या फिर अजय भटनागर? हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्त। नियुक्ति का आज पहले ही डेडिकेटेड सेशन रख दिया हमने कि अब बढ़िया तरीके से पढ़ लो, क्योंकि परीक्षा सिर पे ऐसे मंडरा रही है, तो अच्छे से पढ़ो। संसद सुरक्षा का प्रमुख, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी, अनुराग अग्रवाल के पास जाओ, वो काम करवा देंगे संसद की सुरक्षा का। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? संजीव मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव, रमेश बाबू वी, सुरेश जोशी? बोलो भाई। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में
बता दिया है, ऐसा मत बोलना भाई। रमेश बाबू वी, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच चांद सितारे फलक से उतारे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम? गुरिंदर सिंह, पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश मैं बता दूं जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं, जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। विजेंद्र सिंह या फिर हरेंद्र सिंह? उत्तर देना। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी, बोलो बोलो। हरेंद्र सिंह इज दी राइट आंसर। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत मतलब प्रमोटेड होने वाली पहली महिला, चांद और सितारे फलक से उतारे। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? प्रीति जिंदल, हिमानी सक्सेना, आकांक्षा रस्तोगी या फिर प्रीति रजक? उत्तर देना। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला। पढ़ा चुकी हूं रे, ऐसा मत करना। प्रीति रजक पढ़ाया था, भूल गए? प्रीति जिंदल वालों। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन बिकम अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? प्रमोद अग्रवाल, जय शाह। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके। फॉर योर वेरी वेरी काइंड इंफॉर्मेशन। अशोक मीणा, अरविंद सकलेचा? उत्तर देना। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल, तुमने बोला, गलत कैसे होगा दोस्त। आगे, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। बोलो भाई, मिनिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है। हु हैज बिकम द, और आपको पता है कि महिला बाल विकास कौन है, वित्त, विदेश, ये सब पता है, थोड़े से यहां पर जरूर फोकस करो। हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया? भूपेंद्र सिंह, जितिन राम मांझी, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर हेमंत सोरेन? उत्तर देना। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। हाँ जी, जतिन राम मांझी इज द राइट आंसर। 40वें प्रश्न पर आ चुके, 10 प्रश्न लेफ्ट है। बढ़िया तरीके से देते जाओ। जिसने वीडियो लाइक ना किया हो कर दो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? कपिल सिब्बल, भास्कर मीणा, जेठा अहिर, दिनेश किरात? उत्तर देना दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के अध्यक्ष। जी बोलिए। बोलो भाई। नाफेड, नेफेड भी जिसको आप बोल दो। हाँ जी, चलो भाई, इसका तो आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने ही वाले हो, है ना? कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दे देना। चलो भाई, 41 विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। हु हैज बिकम द न्यू स्पोकर पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? मनोज सिन्हा, प्रवीण जैन, प्रमोद भगत, रणधीर जायसवाल? उत्तर देना। विदेश मंत्रालय के मंत्री ने पूछा है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। हाँ जी, बिल्कुल दोस्तों, रणधीर जायसवाल इज दी राइट आंसर। 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया?
चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ही है बेटा। ज्ञानेश्वर कुमार, सुखवीर सिंह संधू, आलोक रंजन या फिर ए और बी दोनों? बोलो भाई, पढ़ाई गई बात है। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भी है, याद रख लेना। ज्ञानेश्वर कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एथलीट आयोग का अध्यक्ष चांद सितारे फलक से उतारे। Who has been appointed as the chairman of the Athlete Commission of Wrestling Federation of India for the year 2024? अंतिम पंघाल, नरसिंह पंचम यादव, पी आर श्रीजेश, सुमित नांगल। जिनका संबंध एथलीट से होगा वही होंगे। महत्वपूर्ण नियुक्ति है बेटा, नरसिंह पंचम यादव। किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, रंजन गोगोई, प्रसन्ना बी वार्ले या फिर डीवाई चंद्रचूड़। अब तो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बता दें जरा? 51th, हाँ पढ़ाया गया है आपको, संजीव खन्ना का नाम। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट पद के पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी? गोविंद ढोलकिया, गुरुचरण सिंह, एन चंद्रशेखर या फिर उपेंद्र द्विवेदी? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाँ जी, गुरु के चरण पड़े रक्षा करने। वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? बताओ जरा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल गोल्ड माइंस फॉर इंडिया? सचिन जैन, जिंदल प्रजापति, राहुल सचदेवा, अंकुर पटेल? उत्तर देना। वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ। जैन साहब, सचिन जैन साहब। लार्सन एंड टूब्रो एल&टी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new chairman of Larsen and Toubro? अतुल चक्रवर्ती, संजय नायर, आर शंकर रमन, नरसिंह यादव? उत्तर देना दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो का नया अध्यक्ष एल&टी, लॉर्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष। ऐसा नहीं करते बेटा, पढ़ाई गई बात है, पढ़ते हैं अच्छे से मन लगा करके। आर शंकर रमन। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी? श्रीधर पाठक, विवेक चौधरी, अतुल काले या फिर संजय भल्ला? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल भल्ला। नाम है भैया संजय भल्ला, याद रखना। बस लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगला है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए सीईओ। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? संजीव अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, रणधीर जायसवाल या फिर सुरेश कोठारी? उत्तर देना दोस्तों। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए सीईओ। हाँ जी, चलो भैया होमवर्क में डाल दिया है, डाल दे देना। 50वां लास्ट प्रश्न। राष्ट्र केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख? नीना सेन, श्रीजा कला, सुमन किरात, आरती शेह?
आरती शाह, है ना। अभी तो वर्तमान में चेंज भी हो गए हैं, पर आप पहली महिला प्रमुख जरूर बता सकते हो। ये बड़ा आसान प्रश्न है, कराया गया प्रश्न है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दे देना। बाकी 50 प्रश्न आज समाप्त हुए। बाकी सारे बैचेस के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, बस पढ़ने में मन लगा दो। त्योहार खत्म हो गया है, अब सीधा सीधा फोकस हमें पढ़ने पे लगाना है ताकि बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाए। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। जो प्रश्न मैंने सेशन के बीच में पूछे वो मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर दे देना। मैं मिलूंगी आपको, तब तक के लिए सभी को वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना। मैं मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।